and aft 9.8 meters. LBP length is 170. MC, MCTC is 160. TPC is 24. HF 1 meter forward. On the passage, following consumption has happened. Consumption 520 tons HFO has been consumed from number 2 twin deck, number 2 DB tank, sorry, HG 50 forward. दो सौ टन HFO from number 8 DB, HG 60 aft, and 300 tons fresh water from number 3 DB, HG 30 forward. How much fresh water must be transferred between the peak tanks? So we don't know which peak to transfer fresh water. Quantity we do not know. Between the peak tanks, which are 150 meters apart, their D is 150 meters. So as to bring the final trim to 0.3 meters by stern. Also, we have to find out the final draft forward and aft. Okay. So काफी लंबा है ये क्वेश्चन. How would you like to start it? सर वही है सर, टीसी आ गया अपने पास, तो ट्रिमिंग मोमेंट्स निकाल ट्रिमिंग लेंगे। मोमेंट आ जाएगा। तो ट्रिमिंग मोमेंट्स आ जाएंगे, ट्रिमिंग मोमेंट्स के बाद सर फिर इसको ट्रिमिंग टेबल बना के अलाइन करने चालू कर देंगे, माइनस प्लस जो जो डिस्चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट. तो शुरुआत करते हैं उस तरीके से. सो इनिशियल ट्रिम 0.8 meters. Stern. Final trim 0.3. 0.3 stern. Therefore TC 0.5 हेड आ जाएगा। Head. 0.5
हेड आ गया. Convert this to centimeter. This is equal to trimming moment upon MCTC. Therefore, trimming moment is equal to 50 into 160. सर 8000 8000 TM by head. ओके, सो एक पार्ट हमारा ये खत्म हो गया. अच्छा, अब क्या करें? सर वही रिमार्क W लेवर और ओके, सो ट्रिमिंग Yes, sir. मोमेंट का यही लिख- ओके ओके, सो ट्रिमिंग मोमेंट का टेबल बनाते हैं. ट्रिमिंग मोमेंट का टेबल बनाया. रिमार्क्स, वेट, कंजम्पशन या डिस्चार्ज, लीवर, that is GF, trimming moment, head, stern. ओके, सो पहले तो आ गया नंबर 2 dB हेवी फ्यूल ऑयल, तो 520 टन डिस्चार्ज हो गया. इसका लीवर क्या बनेगा? सर 520 into 50 और अष्टन में जाएगा क्योंकि फॉरवर्ड से डिस्चार्ज कर रहे हैं. 49 49 सर, ये 49. प्रिंसिपल एरर हो गया. अब ये 50 फॉरवर्ड है, ये 1 मीटर फॉरवर्ड है, तो आपका जो 49. लीवर है वो 49 होगा. यस और नो? यस सर, यस सर, यस सर. So you have to be very very careful in these questions, because यहाँ पे मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस है. सो ये मेरा 520 into 49 कितना बनता है? 25,480. 25,480. ये किस कॉलम में लिखूं? हेड वाले में आएगा फॉरवर्ड. स्टर्न में आएगा सर, स्टर्न. सर फॉरवर्ड से डिस्चार्ज हुआ है तो स्टर्न ट्रिम होगी. सो ये जो ट्रिमिंग मोमेंट मेरे आगे से डिस्चार्जिंग कर रहा हूँ, तो मेरी ट्रिमिंग मोमेंट जो है स्टर्न की होगी. तो हेड विल बी निल, एंड ये कितना था? 25480. 25480. ये समझ में आया कि नहीं? ये कहाँ पे मैंने डाला है? इज दैट ओके विद एवरीवन? देन नंबर 8 dB, ये भी HFO है, ये 200 टन है. इसका लीवर क्या होगा? 61 सर. 59 या 61 सर. ये 61 होगा. ये 60 आफ्ट है, ये 1 फॉरवर्ड है, ऐड हो जाएगा. डिफरेंट नेम्स, ओके, ऐड. सेम नेम्स, सब्ट्रैक्ट. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये कितना फिगर देता है? 12200. 12,200. ये कहाँ, कौन से कॉलम में आएगा? हेड में हेड सर. में सर आएगा. 12,200. ओके,
अब चलते हैं नंबर 3 ट्विन डेक, नंबर 3 डीबी टैंक, फ्रेश वाटर 300 टन मैंने डिस्चार्ज किया। इसका मेरा लीवर क्या आएगा? 29। 29। ओके, इनको मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 8700 ये कौन से कॉलम में लिखूं? सिस्टम में से। स्टर्न में। ओके, ओके, अब क्या करूं? अब सर वो फ्रेश वाटर वाला लीवर है अपने पास 150। लीवर तो 150 है, अब वो तो क्वांटिटी तो है ही नहीं। तो उससे हाइट से ज्यूम करके कॉलम में एच से ज्यूम करके 150 मल्टीप्लाई बाय एच, सो टोटल ट्रिमिंग मूवमेंट हमें मालूम है। तो क्या करूं बताओ? So trimming moment upon LBP, we can get the trim cost by these changes. TC is equal to trimming moment upon LBP. So we will get the trim cost. TC is equal to trimming moment upon LBP. LBP कहाँ से आ गया? 160. MCTC. MCTC, sorry. MCTC। MCTC, sorry. Yes. So what do you want me to do now? सर उससे ट्रिम कॉस्ट आ जाएगा, देन वी कैन फाइंड आउट ट्रिम मार्क एंड ट्रिम सर हम फॉरवर्ड, इसको चेंज इन ट्रिम assume मार्क एंड ट्रिम फॉरवर्ड। x वेट हम लोग सर अगर ट्रांसफर करते हैं हम्म तो उसका दिया हुआ है और रिक्वायर्ड ट्रिम अस्टन में मांग रहा है, हम्म तो उसका हम अस्टन में ट्रिम मोमेंट डाल के फिर x और इनिशियल जो ट्रिम मोमेंट निकाला है इज रिक्वायर्ड ट्रिम मोमेंट फॉर द फाइनल कंडीशन, दोनों को इक्वल कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। सर ये फाइनल ट्रिमिंग मूवमेंट अपना हेड में है और अभी के हिसाब से जो ट्रिमिंग मूवमेंट स्टर्न में ज्यादा है, सो ट्रांसफर करेंगे वो ट्रिमिंग मूवमेंट हेड में आएगा। तो क्या करूं मैं? कहां से कहां ट्रांसफर करूं? सर आगे से पीछे ट्रांसफर करेंगे सर। आगे से पीछे ट्रांसफर करेंगे, ओके। क्योंकि सर 4 पीक टैंक से ऑफ पीक टैंक करेंगे, इज दैट करेक्ट? यस सर। नहीं सर पीछे से आगे करेंगे ना तभी तो ट्रिमिंग मूवमेंट हेड में आएगा सर। डिसाइड करो। उल्टा करेंगे सर, उल्टा करेंगे। सर हम ऑफ टू फॉरवर्ड करेंगे, ऑफ पीक टू फोर पीक करेंगे, ऑफ पीक टू फोर पीक करेंगे। ऑफ पीक से 4 पीक करेंगे। यस सर। सर रीजन बताओ। सर ट्रिमिंग मूवमेंट अपना हेड में चाहिए हमें। हाफ में लें तो ट्रिम बढ़ जाए, सर रीजन ये है कि सर मूवमेंट हेड पर और फाइनल 0.3 है। तो बिकॉज ऑफ द अबव ऑपरेशन से ट्रिमिंग मूवमेंट आप में मतलब बन रहा है, तो ट्रिम आपसे मतलब बढ़ गई है, अपन उसको 0.3 करना है तो कम करना है, इसलिए आगे तक मतलब करेंगे ट्रांसफर। मेरी इनिशियल ट्रिम 0.8 थी, हम्म, मेरी फाइनल 0.3 कम थी, चाहिए मुझे। हाँ तो मेरी ज्यादा थी, मेरी ज्यादा ट्रिम थी, मुझे कमती चाहिए। तो कैसे होगा वो पॉसिबल? जब सर मैं आगे पानी डालने पे, जब आगे डालेंगे सर पानी। जब मैं पीछे से आगे ट्रांसफर करूंगा तभी होगा ना पॉसिबल। यस सर। यस सर। तो मैं आगे से पीछे करूंगा तो मेरी और ज्यादा हो जाएगी ट्रिम स्टर्न। यस और नो? यस सर।
So I need to transfer something from aft to forward. Then only will my trim reduce, my final trim, which I want it to be 0.3 meters by stern. But सर वो तो इनिशियल केस है ना सर, वो तो ये फाइनल केस है। 0.8 इज इनिशियल केस। इनके बीच में जो कंजम्पशन हुआ दैट वी डोंट नो ना सर अभी तक कि वो ट्रिम क्या कॉज कर रहा है। So therefore, on the total overall picture of scenario of things, I need to go down by head. I need to go by head, not down by head. I need to go by head in the overall scenario. Yes or no? In the overall scenario of things, I need to go by head. But at this stage right now, call this as the intermediate stage. How am I placed? How am I placed at this stage? This is the So going intermediate. by stern. My head is 12,200. My stern total is 7 और 4 11 3443 हाँ कितना 34 34 180 आया ना 34 180 is that correct? Yes sir. So at this stage, at my intermediate stage right now, I'm having a more stern trimming moment caused due to these consumptions. Agreed? स्लो हो गया था। Agreed, क्या बोला sir. सर आपने? Yes मैंने sir. ये बोला at this intermediate stage, I have a more stern trimming moment than head, and my net trimming moment at this stage, at this intermediate stage, is a stern trimming moment. Yes. Which is thanks to all these consumptions. Yes. Finally, I want something by head. How is that possible? Only if I shift or transfer from half peak tank to 4 peak tank. Do you agree on this or no? Yes, sir. So Yes, sir. I must transfer from APT to FPT. Yes, sir. सर एक चीज पूछनी है सर। हाँ जी बोलो। सर जैसे हमें फाइनल ट्रिमिंग मोमेंट पता है 8000 जिससे हमारा जो फाइनल ट्रिम होगा 0.3। अभी सर जो भी हमारे पास ट्रिमिंग मोमेंट्स हैं वो स्टन की तरफ है, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं ना सर 21980 मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो इधर आपने टीएम लिखा है फाइनल टीएम हेड और स्टन के, इधर सर आपने जो टेबल में लिखे हैं हेड और स्टन के, सर योर राइट हैंड साइड में फाइनल ट्रिमिंग मोमेंट्स हेड एंड स्टन के, इसके डिफरेंस जो होगा वो 8000 होना चाहिए और जो डिफरेंस आ रहा है वही ट्रिमिंग मोमेंट क्रिएट होना चाहिए उतना। तो मेरे को जो अभी अपना रिजल्टेंट चाहिए, पहले तो मेरे को ट्रांसफर करना है एपीटी टू एफपीटी। तो जो ये मैंने डिसाइड कर लिया, एक बार मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे ये ट्रांसफर करना है, तो मैं इसी ट्रिमिंग मोमेंट टेबल पे घुस रहा हूँ, ट्रांसफर फ्रॉम एपीटी टू एफपीटी। कितना ट्रांसफर करना है? एक्स। कितने डिस्टेंस से ट्रांसफर करना है? 150। ये जब मैं करूंगा तो ये मेरे को कितना ट्रिमिंग मोमेंट देगा और कहां देगा? हेड को देगा। ये नील। So my final trimming moment will be 12,200 Forward minus after 150x minus 34,180, and this should be equal to head.
and this should be equal to 8,000 by head. Yes or no? Solve for x. सर 199 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 199.9। सर मैंने इसमें वही तरीका किया है बट टेबल में नहीं डाला था, मतलब एक तरीके से हाँ, डिफरेंस जो आ रहा था वही हमारे ट्रिमिंग मोमेंट्स कैलकुलेट मतलब बनने चाहिए रिजल्टेंट, तो 150x से डायरेक्ट उसको कर दिया था, मतलब पहले इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, रिजल्टेंट हमको पता है तो बीच में x लेके उससे सॉल्व कर दिया था। तो टेबल में डालो, बिकॉज ये सारी की सारी ऑपरेशंस आपकी एक लाइन में चल रही हैं। ठीक सर। ये सारी की सारी आपकी ऑपरेशंस यू आर डूइंग सीक्वेंशियल ऑपरेशन। पहले जी सर। आपने तीन को कंज्यूम कर लिया है, हाँ आप सर। चौथा जो है आपने ट्रांसफर करना है। कहाँ से कहाँ करना है वो पहले ढूंढना है। यस सर। तो वो आपने ढूंढा कि यस सर। आफ्टर पीक से फोर पीक करना है मुझे ट्रांसफर, यस सर। और उसका रीजन है आपके पास, ये यस सर। रीजन है। यस। तो अगर मैं 199.9 टन्स को ट्रांसफर करता हूं फ्रॉम आफ्टर पीक टू फोर पीक, तो मेरी फाइनल ट्रिम 0.3 मीटर्स बाय स्टर्न हो जाती है once I do all these consumptions. So एक चीज तो मुझे पता चल गई, ये रहा क्वांटिटी। अब मुझे निकालना है फाइनल ड्राफ्ट सॉर्ड एंड आउट। ये कैसे निकालूं? सर वो फाइनल ट्रिमिंग मोमेंट से वी कैन फाइंड आउट टीसी, एंड फ्रॉम तो टीसी टीसी तो है हमारे पास, टीसी तो मेरे पास पहले से ही है, मेरे को सर ज्यादा। टीए और टीएफ निकालेंगे। टीए और टीएफ निकाल देंगे सर। चलो, और मीन राइस भी निकले वैसे तो जो चलो। कंज्यूम हुआ है। तो टीए, तो पहले क्या निकालूं? व्हाट शैल आई टेक आउट फर्स्ट? मीन राइस निकालेंगे। तो चलो मीन राइज निकालते हैं। मीन राइज कैसे निकालेंगे? सो 520 प्लस 200 प्लस 300। W अपॉन TPC इज इक्वल टू 520 प्लस 500, 1020। ये x जो ये 199.9 है, ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा मीन राइज को, क्योंकि ये इंटरनल ट्रांसफर है। एग्रीड? यस सर। ओके। मीन राइज कितना आया? 42.5। 32.5। 42 सर, 42। अच्छा 42.5 सेंटीमीटर्स में आ गया। अब क्या निकालूं? टीए निकाल देंगे। अब टीए निकालेंगे। ओके, तो टीए निकालते हैं। तो टीए निकाला, टीए इज इक्वल टू टीसी इंटू LCF अपॉन LBP।
TC 50 सेंटीमीटर, LCF 86. So L/2, H is 85, 1 forward, so 86 upon 170. .253. कितना? So 25.3 centimeter. TF is equal to TC minus TA. So that will be 24.7 centimeter. अब क्या करूं? सर टेबल बना लेंगे ट्रिम वाली। ग्राफ टेबल बनाएंगे सर। Okay, draft table बनाएंगे. Draft. So let us make a draft table. So make a draft table. Forward, aft, initial drafts 9, 9.8. Okay. Mean rise minus 0.425. 0.425, 0.425. TF/TA. हाँ जी, अब क्या करूं? TF प्लस होगा सर, TA TF माइनस। प्लस हो जाए, TA माइनस आ जाए। क्यों? रीजन? सर ट्रिमिंग मोमेंट बाय हेड है। ट्रिम कम हो रही है सर, आगे झुक रहा है। क्योंकि ट्रिमिंग मोमेंट बाय हेड है इसलिए, तो देयरफॉर आगे बाव नीचे जा रहा है। 0.247 and TA 0.253. ये आपको देगा आपके फाइनल ड्राफ्ट फॉरवर्ड 8.822 सर फॉरवर्ड 8.822 एंड 9.122 एंड आपका क्रॉस चेक होगा कि ये डिफरेंस जो है 0.3 आना चाहिए। दैट विल बी योर क्रॉस चेक। आ रहा है सर। सो दैट इज हाउ यू दिस थिंग। सो दिस इज अ ट्रिकी प्रॉब्लम एंड इसमें ये ट्रिक घुसी हुई है, ये इंटरमीडिएट की ट्रिक है, इसको संभाल लेना है। एक और ऐसी ही एक होमवर्क के लिए प्रॉब्लम ले लो, ट्रिकी वाली प्रॉब्लम, इसमें ट्रिक अटैच्ड है। So this is a question from इसमें तो कोई डाउट तो नहीं है? Anybody has any doubt in this question, whatever we have done? Can I raise it?
All right. Yes. So take one question for homework, for practice at home. This is a bouncer question. And this is a question from ancient history. April 2003. ये historical question है. Okay. So take this question as a homework, and then in the next class we will discuss this question. सर कहाँ पे है ये? पास पेपर्स में मतलब? ये मैंने बोला ना, हिस्ट्री है ये मतलब जब मुगलों ने इन्वेड किया था इंडिया को, तो उस वक्त ये सवाल पैदा हुआ था. तो ये अंग्रेजों के जमाने का है. गोल्डन जमाने में लिखा है सर, इसको हर हाँ. बार ही आता है. तो ये गोल्डन जमाने का है क्वेश्चन है. So write down the question. A ship of length 200 meters. A ship of length 200 meters. MCTC 250. Forward draft 5.70. Aft draft 6.40. Requires 1200 tons to complete the loading. Requires 1200 tons to complete the loading. She loads 600 tons (2 meters) forward of midship. And drafts then are observed to be forward 5.85, aft 6.55. ठीक है. The remaining 600 tons, क्योंकि 1200 लोड करना था, 600 लोड कर लिया, बचा 600. Remaining 600 tons is to be loaded in number 2 hold 43 meters forward of midship. And number 4 hold 37 meters aft of midship. Calculate the amount
of cargo to load in each space. Calculate the amount of cargo to load in each space so that the aft draft will be 6.60 meters on completion. Also find the final draft forward. Also find the final draft forward. ये है आज का बाउंसर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने का हिंट दे दूं कि ना दूं? नहीं सर, ट्राई करने दो नहीं सर। सर, पहले खुद से करते हैं फिर। चलो पहले आप करो, फिर कल बात करेंगे। बट सर इसमें एचएफ का तो कुछ मेंशन ही नहीं है, सेंटर ऑफ हाँ, रोटेशन। तो बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल सही पकड़ा है आपने कि इसमें डेटा मिसिंग है। सर इसमें तो 2 मीटर फॉरवर्ड ऑफ मिडशिप एचएफ हो जाएगा ना, ट्रिम चेंज नहीं हुआ, 600 तो यही आपकी लीड है बेसिकली, कि जो डेटा मिसिंग है पहले तो उसको ढूंढोगे, उससे शुरुआत करोगे उस क्वेश्चन को, और फिर आगे बढ़ोगे। दैट इज हाउ यू विल स्टार्ट द क्वेश्चन, बिकॉज आपके पास में डेटा मिसिंग है इसमें। तो पहले वो मिसिंग डेटा को ढूंढो क्वेश्चन में से, और फिर आगे बढ़ोगे द वे यू आर सेइंग, तो वही सही है। तो वो तरीका है। तो एक बार इसको करना कोशिश, फिर कल बात करते हैं, ठीक है? ओके सर। चलो, ऑलराइट, सी यू, बाय। थैंक यू सर। या बाय।